हेलो दोस्तों, 24 एग्ज़ाम 1 पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग रुक्मिणी सार संग्रह पढ़ने वाले हैं जो रिवाइज अपडेटेड एडिशन है। ठीक है दोस्तों, सभी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसमें क्या है 15,500 क्या वन-लाइनर क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग जिसमें इसमें इतिहास है, भूगोल है, ठीक है दोस्तों, अर्थव्यवस्था है, विज्ञान भी है। ठीक है दोस्तों, तो हम ऑनलाइन क्वेश्चनों को देखते हुए चलेंगे। ठीक है दोस्तों, ये हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हम वैदिक काल में पणि नाम से जाने गए समुदाय का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो क्या था? व्यापार था। वैदिक काल में क्या है, पणि नाम से जाने जाने वाले समुदाय का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो व्यापार था। ऋग्वेद में पुत्री के लिए प्रयुक्त शब्द दुहिता का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो गाय का दोहन करने वाली क्या है, दुहिता होती है। ठीक है दोस्तों, ऋग्वेद में। संगम युग में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो मरुगम। तो संगम युग में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो मरुगम था। ठीक है दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु में सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया था? तो कांस्य में। ठीक है दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु में सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया? तो कांस्य में था। ठीक है दोस्तों, गुजरात को जीत कर किसने उसे दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। तो गुजरात को जीत कर किसने दिल्ली सल्तनत को शामिल किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने शामिल किया था। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन हम लोग का, अमीर खुसरो को किस गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है? तो कव्वाली शैली का। तो अमीर खुसरो को किस गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है? तो कव्वाली शैली का। ठीक है दोस्तों, कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी समाधि कहाँ बनाई गई? तो मगहर में। तो कबीर की मृत्यु के पश्चात समाधि कहाँ बनाई गई? तो मगहर में। अकबरनामा के प्रख्यात लेखक अबुल फजल की हत्या किसने की थी? तो वीर सिंह देव बुंदेला ने। तो अकबरनामा के प्रख्यात लेखक अबुल फजल की हत्या किसने की थी? तो वीर सिंह देव बुंदेला ने। ठीक है दोस्तों, बागी शहजादे खुसरो की आश्रय देने के लिए जहांगीर ने किस सुख गुरु को मृत्युदंड दिया था? तो गुरुदेव अर्जुन को। ठीक है दोस्तों, तो बागी शहजादे खुसरो को आश्रय देने के लिए जहांगीर ने किस सुख गुरु मृत्युदंड दिया? तो गुरु अर्जुन देव को। ठीक है दोस्तों, जहांगीर ने किसको मृत्युदंड दिया? तो गुरु अर्जुन देव को। ठीक है दोस्तों, पांड्यों का उल्लेख सर्वप्रथम किस विदेशी यात्रा ने किया था? तो मार्को पोलो ने। तो पांडवों का उल्लेख सर्वप्रथम किस विदेशी यात्रा ने किया? तो मार्को पोलो ने। ठीक है दोस्तों, व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो विपाशा। तो व्यास नदी का पुराना नाम क्या है हम लोग का? विपाशा। ठीक है दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो कौशाम्बी। तो 6ठी शताब्दी में वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो कौशाम्बी थी। ठीक है दोस्तों, पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की थी? तो उदयन ने। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? तो उदयन ने। मगध का प्रथम राजवंश कौन था? तो हर्यक वंश। तो मगध का प्रथम राजवंश कौन था? तो हर्यक वंश। ठीक है दोस्तों, बुद्ध द्वारा गृह त्याग को बौद्ध मतावलंबी क्या कहते हैं? तो महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। तो बुद्ध द्वारा जो गृह त्याग को क्या कहते हैं? तो हम लोग महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को क्या कहा जाता था? तो अमीर ए आखुर कहा जाता था। तो सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को क्या कहा जाता था? तो अमीर ए आखुर कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, खालसा पंथ की स्थापना तथा एक धर्माचार्य पाहुल को किस सिख गुरु ने चलाया था? तो गुरु गोविंद सिंह ने चलाया था। तो खालसा पंथ की स्थापना तथा एक धर्माचार्य क्या है, पाहुल को किस सिख गुरु द्वारा चलाया गया? तो गुरु गोविंद सिंह द्वारा चलाया गया। ठीक है दोस्तों, विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक कौन थे? रामानुजाचार्य। तो विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक कौन थे हम लोग के? तो रामानुजाचार्य थे। ठीक है दोस्तों, खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 ईस्वी में। तो खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो विजयालय। तो चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो विजयालय था। ठीक है दोस्तों, आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई थी? तो शाहजहां ने बनवाई थी। तो आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद का किस मुगल शासक ने बनवाई थी? तो शाहजहां ने बनाई थी। आगरा के लाल किले में क्या मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था। ठीक है दोस्तों, पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किए थे, यह जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? तो महाभाष्य से। तो पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किए थे, यह जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त हुई? तो महाभाष्य से प्राप्त हुई। ठीक है दोस्तों, ऐतरेय ब्राह्मण किस वेद का है? तो ऋग्वेद का।
तो ऐतरेय ब्राह्मण किस वेद का है? तो ऋग्वेद का है। ठीक है दोस्तों। हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो हेरोडोटस। तो हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो हेरोडोटस है। ठीक है दोस्तों। उत्तरा रामचरितम के लेखक कौन है? तो भभूति है। तो उत्तरा रामचरितम के लेखक कौन है? तो भभूति है। ठीक है दोस्तों। महमूद के साथ भारत आए किस विद्वान ने भारतीय समाज पर किताबुल हिंद नामक पुस्तक लिखी? तो अलबरूनी ने। तो किताबुल हिंद नामक पुस्तक किसने लिखी? तो अलबरूनी ने लिखी। ठीक है दोस्तों। खामेर राजा ने किस भारतीय राजा से मित्रता की थी? तो राजेंद्र प्रथम से। तो खामेर राजा ने किस भारतीय राजा से मित्रता की थी? तो राजेंद्र प्रथम से मित्रता की। संतलत काल में हक ए सर्व का क्या अर्थ था? क्या था? तो सिंचाई कर था। तो संतलत काल में हक ए सर्व का क्या था? तो सिंचाई कर था। ठीक है दोस्तों। नायब ए मामलिकात। तो नायब ए मामलिकात नामक पद का सृजन संतलत काल में किसने किया था? तो मुइज़ उद्दीन बारहमास ने। ठीक है दोस्तों। तो नायब ए मामलिकात नामक पद का सृजन संतलत काल में किसने किया? तो मुइज़ उद्दीन बारहमास शाह ने किया था। ठीक है दोस्तों। मुगल काल में लोक कल्याण विभाग को क्या कहा जाता था? तो शोहरत ए आम। तो मुगल काल में जो लोक निर्माण विभाग था तो क्या कहा जाता था? शोहरत ए आम कहा जाता था। बंगाल के किस नवाब को अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से परिवर्तित करके मुंगेर कर दी थी? तो मीर कासिम ने। तो बंगाल किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से परिवर्तित करके मुंगेर कर दी? तो मीर कासिम ने कर दिया। ठीक है दोस्तों। किस अभिलेख से पुष्टि हुई कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया था? तो अयोध्या अभिलेख से पुष्टि हुई कि पुष्यमित्र शुंग ने किया था? अश्वमेध यज्ञ किया था। ठीक है दोस्तों। गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो गिरनार में जो सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। ठीक है दोस्तों। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका के अनुसार मौर्य समाज कितने वर्गों में बटा था? तो 7 वर्गों में, जैसे दार्शनिक, कृषक, सैनिक, चरवाहे, शिल्पी, न्यायाधिकार और पार्षद में बटे थे। ठीक है दोस्तों। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो पुरुषपुर यानी पेशावर। तो कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो पुरुषपुर पेशावर में थी। नरसिंहवर्मन द्वितीय ने जिसकी उपाधि राजसिंह थी, कांची ने किस मंदिर का निर्माण कराया? तो कैलाश मंदिर का। तो नरसिंहवर्मन द्वितीय की उपाधि राजसिंह थी, कांची में किस मंदिर का निर्माण कराया? तो कैलाश मंदिर का निर्माण कराया। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। तो एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ठीक है दोस्तों। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम में। तो शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो कहाँ? सासाराम में स्थित है। ठीक है दोस्तों। सातवाहन वंश का महानतम शासक कौन था? तो गोमती पुत्र सतकर्णी था। तो सातवाहन वंश का महानतम शासक कौन हुआ? तो गोमती पुत्र सतकर्णी हुआ। ठीक है दोस्तों। पहली बार किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में विधि निर्माण के उद्देश्य से किसी भारतीय को मनोनीत किया गया? तो भारतीय काउंसिल अधिनियम 1861 के तहत। लोथल कहाँ स्थित है? तो गुजरात में। लोथल कहाँ है हम लोग का? गुजरात में है। प्रसिद्ध पारसी त्यौहार नौरोज किस शासक ने प्रारंभ किया था? तो बलबन ने स्टार्ट किया था नौरोज त्यौहार। ठीक है दोस्तों। किस गवर्नर जनरल के काल में अंग्रेजी उच्च शिक्षा का माध्यम तथा सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार की गई? तो किसके साथ शासनकाल में? तो विलियम बेंटिंक के शासनकाल में। ठीक है दोस्तों। उच्च शिक्षा और भाषा, सरकारी कामकाज की भाषा और उच्च शिक्षा का माध्यम किसके शासनकाल में किया? तो विलियम बेंटिंक के काल में। ठीक है दोस्तों। दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो औरंगजेब ने। ठीक है दोस्तों। सांची का स्तूप किस वंश के काल में बनवाया गया था? तो मौर्य वंश के काल में सांची स्तूप बनवाया था। ठीक है दोस्तों। किस राजवंश ने हत्या कर सत्ता हथियाई तथा जिसका अंत भी हत्या द्वारा भी हुई? तो शुंग वंश। तो किस राजवंश ने हत्या का सत्ता हथियाई तथा जिसका अंत भी हत्या के द्वारा ही हुआ? तो शुंग वंश का द्वारा। हाथी गुफा अभिलेख में किसकी उपलब्धियों का विवरण है? तो खारवेल की उपलब्धियों का। तो हाथी गुफा अभिलेख में किसकी उपलब्धियों का विवरण है? तो खारवेल उपलब्धियों का क्या विवरण है। सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी? तो अलीनगर की संधि। तो सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? तो अलीनगर की संधि की थी। ठीक है दोस्तों।
नरेंद्र मंडल की स्थापना का सुझाव किसमें था? तो चेम्सफोर्ड सुधारों में था। तो नरेंद्र मंडल की स्थापना का सुझाव किसमें था? जो चेम्सफोर्ड सुधारों में था। धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? तो दादा भाई नौरोजी। तो धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? तो दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है दोस्तों। संतुलन काल में किले को सेना के खर्च के लिए निर्धारित भूमि को क्या कहा जाता था? तो मफरूज कहा जाता था। ठीक है दोस्तों। संतुलनकालीन प्रांत की सेना क्या कहलाती थी? तो हस्मे अतराफ कहलाती थी। ठीक है दोस्तों। ग्वालियर अभिलेख के अनुसार अरबों को सिंध से आगे बढ़ने से किसने रोका? तो नागभट्ट ने रोका। तो ग्वालियर अभिलेख के अनुसार अरबों को सिंध में आगे बढ़ने से किसने रोका? तो नागभट्ट ने रोका। महाराजा रणजीत सिंह के साथ किसके विचार विमर्श के परिणामस्वरूप अमृतसर की संधि हुई? तो सर चार्ल्स मेटकाफ के विमर्श के अनुसार क्या संधि हुई। ठीक है दोस्तों। किस शासक के शासनकाल में बहमनियों ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से स्थानांतरित कर बीदर बनाई? तो अहमद शाह ने। ठीक है दोस्तों। सोमनाथ मंदिर पर मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? तो भीम प्रथम था। तो सोमनाथ मंदिर पर मोहम्मद गजनवी ने जब आक्रमण किया उस समय शासक कौन था? तो भीम प्रथम था। ठीक है दोस्तों। हुतु उस सलातीन की रचना किसने तथा कब की? तो इसामी ने 1350 ईस्वी में। सतकर्णी की मृत्यु के पश्चात उसके दो अल्पवयस्क पुत्रों वेदश्री और शक्तिश्री का संरक्षण किसने किया? तो नागनिका ने। हाल ही में गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में की? तो प्राकृतिक भाषा में। कौन सा शासक प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन किया करता था? तो हर्षवर्धन था। ठीक है दोस्तों।